इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बस भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, जीवन को सिर्फ झेल रहे होते हैं, और दूसरे जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, जो हर दिन एक नई जीत लिखते हैं। सवाल ये है, तुम किस रास्ते पर हो? तुम एक मोहरा हो या एक खिलाड़ी? ताकत उन्हीं के हाथ लगती है जो उसका मतलब समझते हैं, जो उसे सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। जो इस खेल के नियम नहीं समझता वो खुद एक चाल बनकर किसी और की गेम का हिस्सा बन जाता है। माकियावेलिनिज्म कोई सिंपल सोच नहीं, एक स्ट्रेटजी है, एक ऐसा तरीका जो तुम्हें दुनिया के नियम तोड़ने की नहीं, उन्हें अपनी मर्जी से मोड़ने की समझ देता है। जो इस गेम को समझता है वो ही असली विनर बनता है। कभी सोचा है दुनिया के सबसे शातिर और ताकतवर लोग किस तरह सोचते हैं? क्या है उनका सीक्रेट जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है? दरअसल माकियावेलियन लोग सोचने का तरीका ही अलग रखते हैं। उनके लिए एक ही रूल है, जीतने के लिए जो भी ज़रूरी हो वो करो, बिना किसी शंका और बिना किसी डर के। डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हर विनर अपनी गेम में यूज़ करता है। अगर तुम जिंदगी के चेस बोर्ड पे हमेशा एक ओपन बुक रहोगे तो हर कोई तुम्हें पढ़कर अपनी चाल चल लेगा। समझदार वो होता है जो एक लोमड़ी की तरह चतुर बनता है, हमेशा एक कदम आगे और अपनी असली इरादों को सिर्फ अपने तक रखने वाला। प्रिंसिपल नंबर 1, बी एज कनिंग एज अ फॉक्स। हमेशा एक कदम आगे रहो। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं उनके सोचने से पहले ही उसका तोड़ निकाल लो। अगर तुम्हें इस दुनिया में सरवाइव नहीं बल्कि डोमिनेट करना है तो तुम्हें सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि चतुर भी बनना पड़ेगा। एक लोमड़ी की तरह चालाक बनो। हमेशा ऑब्जर्व करो, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, और उनके एक्शंस का एनालिसिस करो। जो लोग बस रिएक्ट करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो एक स्टेप आगे सोचता है वो हमेशा जीत का रास्ता बनाता है। पावर सिर्फ मसल्स या पैसों की वजह से नहीं आती बल्कि दिमाग और स्ट्रेटजी से मिलती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। गुस्सा या जज्बात में आकर गलतियां मत करो। एक मास्टरमाइंड वही होता है जो गेम को शांत दिमाग से खेलता है, बिना किसी को अपनी असली सोच दिखाए। प्रिंसिपल नंबर 2, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। दुनिया सिर्फ उन्हीं को सुनती है जो अपनी ताकत दिखाना जानते हैं। जब तक तुम अपनी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं करोगे दुनिया तुम्हें इग्नोर करती रहेगी। पावर सिर्फ पावरफुल लोगों की इज्जत करती है। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी ताकत एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। लोग सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं जो उन्हें ओवर पावर कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, फिजिकल डोमिनेंस हो या फिर इन्फ्लुएंस हो। रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम फियर नॉट लव। प्यार की दुनिया सिर्फ कहानियों और फिल्मों तक सीमित है। असल दुनिया में लोग उसी की इज्जत करते हैं जिससे वो डरते हैं या जिसे वो अंडर एस्टिमेट ना कर सके। प्रिंसिपल नंबर 3, हाइड योर ट्रू इंटेंशंस। जो गेम सबको दिख रहा है उसमें मत फंसना। असली मोहरे तब चलाओ जब सामने वाला उसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना कर रहा हो। अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में जीतना है, फिर चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या पर्सनल लाइफ, तो तुम्हें अपनी असली चाल छुपा कर रखनी पड़ेगी। जो भी बंदा अपने असली इंटेंशन सबके सामने रख देता है वो पहले ही हार चुका होता है। सामने वाले बंदे को हमेशा कंफ्यूजन में रखो। उसे कभी ये मत समझने दो कि तुम्हारी नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है, और जब सब लोग सोच रहे हो कि तुम क्या करने वाले हो, उस वक्त एक अनएक्सपेक्टेड अटैक करो। अब सवाल ये है कि तुम माकियावेलिनिज्म को अपनी रियल लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 1, कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट शो वीकनेसेस। लोग सिर्फ तब तक मैनिपुलेट कर सकते हैं जब तक तुम अपनी इमोशंस दिखाते हो। इमोशंस इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाकर तुम्हें कंट्रोल करना चाहेंगे, कभी सिंपैथी के नाम पर, कभी गिल्ट के ज़रिए और कभी गुस्से को बढ़ाकर। एक मैकियावेलियन माइंड क्या करता है, वो इमोशंस को कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। अपना दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या एक्साइटमेंट को दूसरों के सामने प्रिडिक्ट होने मत दो। जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे
तो तुम्हारा कंट्रोल उनसे ज़्यादा होगा। अ गेम इज़ वोन बाय द प्लेयर हु रिवील्स द लिस्ट बट ऑब्जर्व्स द मोस्ट। स्टेप 2, मेक अलाइज बट ट्रस्ट नो वन कम्प्लीटली। ज़रूरी नहीं जो तुम्हारा साथी है वो तुम्हारा दोस्त हो। हर किसी का अपना एजेंडा होता है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अलाइज चाहिए होते हैं, लेकिन हमेशा एक रूल याद रखना, किसी पर पूरा भरोसा मत करो। जो आज तुम्हारे साथ है कल किसी और के साथ भी जा सकता है। माकियावेलियन लोग रिलेशनशिप को एक टूल की तरह देखते हैं। वो कनेक्शन बनाते हैं पर इमोशनली अटैच नहीं होते। तुम्हें भी लोगों से फ़ायदा उठाना सीखना होगा, बिना उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किए। स्मार्ट बनो, अलायंसेस बनाओ, लेकिन अपने सीक्रेट्स सिर्फ अपने तक रखो। स्टेप 3, पावर कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन, लर्न मोर देन यू स्पीक। जितना ज़्यादा तुम सुनोगे और समझोगे उतना ही तुम्हारे पास एडवांटेजेस होंगे। पावर का असली सोर्स क्या है? पैसा, मसल्स या स्टेटस? नहीं, पावर का असली सोर्स है इंफॉर्मेशन। जो ज़्यादा जानता है वो ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। एक इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ ज़रूरी बातें बोलता है और बाकी टाइम सुनता है, क्योंकि जो लोग बोलते ज़्यादा हैं वो अपने सीक्रेट्स खुद ही रिवील कर देते हैं। इन द गेम ऑफ पावर, द साइलेंट ऑब्जर्वर इज़ ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ द लाउड टॉकर।